हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको एक पोम पढ़ना है, द बॉल पोम। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द बॉल पोम। ये जो बॉल पोम है उसके पोएट कौन है? जॉन बैरिमन। बी, व्हाट इज़ द बॉय प्लेइंग विद। बच्चा जो है वो क्या चीज़ से खेल रहा है? बॉल से। बी, वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहाँ चला जाता है? पानी में। डी, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। वो जो गेंद है उस बॉल का कीमत क्या है? 1 डाइम। हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। वो बॉल भूल जाने के बाद वो बच्चा का रिएक्शन कैसा होता है? वो उधर जिधर बॉल खो गया उधर झांक रहा है, कांप रहा है डर से, एंड स्टैंड्स रिजिड। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्निंग। पोएट के अनुसार वो बच्चा क्या सीख रहा है? टू बी रिस्पॉन्सिबल। सी, डज द पोएट कंसोल द बॉय। क्या वो जो पोएट है वो बच्चे को संतावना दे रहा है? जी नहीं। सी, नो। वाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंसोल द बॉय। वो उसे क्यों संतावना नहीं देना चाहता है? इसलिए क्योंकि उसका मानना है कि ये कोई मतलब नहीं होगा इसका, इट विल बी ऑफ नो यूज़। व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। इट जो है थर्ड लाइन में क्या रेफर करता है? बॉल को। बी, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। एनाफोरा। डी, वाई आर द बॉयज आइज डिस्पैरेट। वो बच्चा जो है उसकी आंखें निराश क्यों है? क्योंकि वो अपना बॉल खो चुका है। ए, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मीन। ये वर्ल्ड ऑफ पजेशंस जो है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेटेरियलिस्टिक थिंग से। सी, वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। वो बच्चा किधर देख रहा था? हार्बर की ओर, जिधर बॉल चला गया था। व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट। वो बच्चा क्या खो चुका है? बॉल, जिससे वो बहुत लगाव है उसका। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन मैरली बाउंसिंग। पर्सनिफिकेशन, क्योंकि वो बॉल है वो हंसते हुए कूदते हुए नहीं जाएगा, है ना, तो किसी व्यक्ति की क्वालिटी को इंडिकेट किया है, तो पर्सनिफिकेशन हो गया। अकॉर्डिंग टू द पोएट, एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम द। हर किसी को जानना चाहिए कि अपने समस्याएं जो है, डिफ़िकल्टीज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, उस पर कैसे काबू पाना है। गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज। उस बच्चे को दूसरा बॉल दे देना यूजलेस होगा, क्योंकि अगर हम दूसरा बॉल देते हैं तो वो बच्चा सीख नहीं पाएगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाएगा। हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय। उस बच्चे को कौन नहीं छेड़ना चाहता है? मीन्स उस बच्चे को इस संबंध में कौन नहीं कुछ बोलना चाहता है? पोएट। ए, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मनी। मनी के बारे में पोएट का क्या कहना है? कि ये जो है वो एक्सटर्नल है। हाउ आर द बॉयज़ आइज। वो बच्चा जो है उसकी आंखें कैसी है? डिस्पैरेट है, निराश है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉय लर्निंग। वो बच्चा सीख रहा है, उसका क्या मतलब है? वो बच्चा जो है ना वो लॉस की मीनिंग सीख रहा है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट दिस वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ। पोएट का कहना है ये जो दुनिया है ना वो क्या चीज़ से बनी हुई है? पजेशन से बनी हुई है। बी, द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रूड द बॉयज़ थॉट। वो जो बच्चा के दिमाग में विचार चल रहा है उसमें वो इंटरप्ट नहीं करना चाहता है पोएट। What does the boy understand? वो बच्चा क्या समझ रहा है? His first responsibility, the ball's loss। बॉल का जो खो जाना है उस बच्चा को क्या सिखा रहा है? पजेशन के बारे में, है ना। What does the poet not want to do? वो पोएट क्या नहीं करना चाहता है? Buy another ball। वो दूसरा बॉल नहीं खरीदना चाहता है। Why does not the poet offer money? पोएट जो है ना वो पैसा नहीं ऑफर करना चाहता है। क्यों? Money cannot replace loss, इसीलिए। C, the poem suggests that loss is। पोएम जो है ना वो सजेस्ट कर रहा है कि लॉस जो है ना वो भले ही पेनफुल है लेकिन बहुत नेसेसरी है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। द पोएट यूजेज द लॉस टू एक्सप्लेन लाइफ लेसन्स। द सेंट्रल ऑफ द पोएम इज। ये जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? लर्निंग थ्रू लॉस। सी, द पोएम इज रिटेन इन। ये जो पोएम है द बॉल पोएम वो क्या जिसमें लिखा हुआ है? फ्री वर्ड्स में। बी, द टोन ऑफ द पोएम इज। ये जो पोएम है उसका टोन कैसा है? सिंपैथेटिक है। द पोम इज मेनली डील्स विद। पोम जो है वो मेनली क्या चीज़ डील कर रहा है? लॉस को। तो डियर स्टूडेंट, ये मैक्सिमम क्वेश्चन था जो हमने इस पोम से निकाला, आपको बताया, समझाया, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में बेहतर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।